बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो किन स्टूडेंट्स के लिए है। वो स्टूडेंट्स जो CSS में अपीयर होना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स जो PMS में अपीयर होना चाहते हैं। इसके अलावा जो भी कंपेटिटिव एग्जाम है लाइक PCS है, इवन उसमें भी, इसके अलावा कोई भी PPSC का जो एंट्री टेस्ट है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर का नाम क्या है? वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का मतलब क्या है? मतलब कि पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन। अब हमने पूरी दुनिया की जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे पढ़ना है। ये हमारे पास पॉलिटिकल मैप है और ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। अब हमने इसको कैसे देखना है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है ये बेसिकली दो चीजों पर मुश्तमिल है। एक तो हमारे पास कॉन्टिनेंट्स जिनको हम उर्दू में बरे सगीर बोलते हैं, और एक हम बोलते हैं ओशंस यानी समुंदर यानी पानी। तो या खुश्की होती है या पानी होता है। ये पूरी दुनिया जो है ना वो इसके ऊपर बेस करती है। अब अगर हम इसमें बात करें, सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स, हम इन चीजों को समझेंगे थ्रू मैप कि मैप में ये किस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं, इनको देख सकते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनकी तादाद डिफरेंट है। लाइक अगर हम सबसे पहले कॉन्टिनेंट देखें, जो इस मैप के मुताबिक सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। अब एशिया जो है वो कहां लाया करता है इसके अंदर? ये मैप है, इस मैप के अंदर ये वाला पार्ट है, ये सारा एशिया है। इसके बाद आता है अफ्रीका। अब अफ्रीका वाला जो पार्ट है इस मैप पे वो ये वाला पार्ट है नीचे वाला, ये सारे का सारा कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। इसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका किस तरफ आता है? ये वाला पार्ट, ये जो ऊपर पार्ट शो हो रहा है ये नॉर्थ अमेरिका है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका मतलब ये वाला पार्ट है, इसको साउथ अमेरिका कहते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पे आता है एंटार्क्टिका। अब एंटार्क्टिका बेसिकली वो ये नीचे शो हो रहा है, ये जो निचला पोर्शन है ये एंटार्क्टिका है। इसके बाद नंबर 6 पे आता है यूरोप। ये जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं ये कॉन्टिनेंट यूरोप में आते हैं, और ये यूरोप का बेसिकली पार्ट कितना है? ये एशिया से थोड़ा आगे, ये वाला पार्ट सारे का सारा क्या है? यूरोप। यूरोप के बाद जो लास्ट कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिल्कुल ये सेपरेट है नक्शे के ऊपर, बिल्कुल ये लास्ट वाला पोर्शन ये ऑस्ट्रेलिया। अब हम इन कॉन्टिनेंट से मुताल्लिक थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? हमने जैसे कि देख लिया पहले कि सबसे बड़ा एशिया कॉन्टिनेंट है। इस एशिया का अगर हम पूरे वर्ल्ड के जो पार्ट है कॉन्टिनेंट्स का, उसको अगर हम 100% एज्यूम करें तो उसमें जो एशिया है वो 29.5% एरिया कवर करता है। मतलब अगर ये 100% सारा मैप है तो इसके अंदर जो एशिया है वो 29.5% लैंड कवर कर रहा है। सेकंड जो था अफ्रीका, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो ये उससे छोटा है 20.4%। मतलब अफ्रीका जो पार्ट कवर कर रहा है वो 20.4% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लैंड ये कवर कर रहा है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, वो हमने देख लिया, उसकी परसेंटेज है 16.5, ये उसके एरिया की परसेंटेज है। इसके बाद आता है साउथ अमेरिका, वो 12% कंटेन करता है। इसके बाद एंटार्क्टिका है, वो तकरीबन 9.2% को जो एरिया उसको कवर करता है। यूरोप आता है 6.8%। इसके बाद लास्ट कॉन्टिनेंट था ऑस्ट्रेलिया, और उसकी जो लैंड की परसेंटेज है घेरने की वो है 5.9%। अब ये तो हो गई इन सबके एरिया। अगर हम इन सबको एडअप करें तो ये 100% जो वर्ल्ड की लैंड है ये वो बन जाती है। अब अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा जो एशिया उसकी पॉपुलेशन है, और वो कितनी है? वो है 60%। मतलब दुनिया की 60% आबादी वो एशिया में रहती है। इसके बाद कॉन्टिनेंट अफ्रीका है जिसके अंदर कितने परसेंट आबादी रहती है? 15% आबादी। मतलब वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसमें 15% लोग अफ्रीका में रहते हैं। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका जिसके अंदर लोगों के रहने की जो तादाद है, परसेंटेज है, वो 8% है। मतलब पूरी दुनिया का 8%। साउथ अमेरिका के अंदर 6% आते हैं। एंटार्क्टिका जो है इसमें कोई पॉपुलेशन नहीं, क्योंकि ये जो रीजन है ये लोअर पार्ट है और ये इंतहाई ठंडा इलाका है, यहां पर पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद आता है यूरोप। पूरी दुनिया का 10% जो पॉपुलेशन का है वो यूरोप के अंदर रहता है। इसके बाद जो लास्ट में आता है वो है ऑस्ट्रेलिया, जिसकी परसेंटेज पॉपुलेशन की 1% है, बल्कि इससे भी थोड़ी कम है, तो हम उसको राउंड ऑफ करके 1% कह सकते हैं। अब गौर करें, हमने जो है वो
दुनिया का जो कॉन्टिनेंट्स का पार्ट है उसको देख लिया कि उसके नाम क्या हैं, उनके एरियाज कितने हैं, उसमें पॉपुलेशन कितनी रह रही है। अगर हम बात करें कि हर कॉन्टिनेंट के अंदर कितने कितने कंट्रीज आते हैं तो उनकी तादाद क्या है। एशिया के अंदर जो कंट्रीज हैं उनकी तादाद है 50, अफ्रीका के अंदर जो कंट्रीज हैं उनकी तादाद है 55। इसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका जिसके कंट्रीज की तादाद है 25। उसके बाद साउथ अमेरिका के अंदर जो कंट्रीज हैं वो 15। एंटार्क्टिका जो है उसके अंदर कोई कंट्री नहीं है। इसके बाद यूरोप है, इसमें जो यूरोपियन कंट्रीज की तादाद है वो 48 है। और लास्ट में जो ऑस्ट्रेलिया है इसके अंदर कंट्रीज की तादाद 9 है। मतलब ये वो कंट्रीज हैं जो हर कॉन्टिनेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब हमने बात की थी कॉन्टिनेंट्स की। वर्ल्ड ज्योग्राफी को हमेशा दो एंगल से आपने रीड करना है। एक तो आपने देखना है इसके अंदर जो लैंड पार्ट है और एक ओशन पार्ट। अब ओशन पार्ट जो है उसकी तरफ हम आते हैं। ये सारे का सारा वाटर बॉडी है, ये जितनी भी है ये सारी वाटर बॉडी है। जितना ये कलरफुल एरिया है ये सारे का सारा लैंड एरिया है और जो इसके इर्द गिर्द का सारा पोर्शन है ये सारे का सारा पानी का पोर्शन है। अब इसमें भी हम देख सकते हैं कि कौन सा ओशन सबसे बड़ा है और कौन सा ओशन छोटा है। ओशंस की तादाद है 5। सबसे पहले आता है पैसिफिक ओशन, ये सबसे बड़ा ओशन है और इसकी जो लोकेशन है मैप के ऊपर वो ये वाला पार्ट है। और एक इसका ओशन का पार्ट ये है और एक इसके पीछे है और ये नीचे है और ये ऊपर है। ये 5 जगहों पर इसका ओशन का पार्ट है। अब सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक ओशन है। सेकंड नंबर पे आता है अटलांटिक ओशन, थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन, फोर्थ नंबर पे आता है आर्टिक ओशन और लास्ट है सदर्न ओशन। अब इनकी लोकेशन जो है वो मैप पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है पैसिफिक ओशन, उसकी लोकेशन है ये सारा जो ओशन है इसको कहते हैं पैसिफिक ओशन। सेकंड आता है अटलांटिक ओशन, ये जो हमें पार्ट नजर आ रहा है ये है अटलांटिक ओशन। थर्ड पे आता है इंडियन ओशन और वो हमारे पास ये लोअर पार्ट है सारा, ये इंडियन ओशन है, ये मैप पे शो किया गया। देन आता है आर्टिक ओशन, ये सारा जो पार्ट है ये आर्टिक ओशन का पार्ट है। और लास्ट में सदर्न ओशन, ये लास्ट पे जो है ये पार्ट सदर्न ओशन का ये लास्ट में आता है। अगर हम इसमें एक चीज गौर करें, ओशंस के अंदर हर ओशन का एक डीपेस्ट पॉइंट है, मतलब जहां पर उसकी गहराई सबसे ज्यादा है। तो डीपेस्ट पॉइंट जो पैसिफिक ओशन के अंदर है उसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। सेकंड नंबर पे अटलांटिक ओशन ये वाला था, इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है पोर्टो रिको ट्रेंच। इसके बाद इंडियन ओशन था ये वाला, इसके अंदर जो हमारे पास आता है डीपेस्ट पॉइंट वो है जावा ट्रेंच। देन आर्टिक ओशन वो टॉप पर है, इसका जो हमारे पास डीपेस्ट पॉइंट है वो है आर्टिक बेसन या इसका दूसरा नाम आता है यूरेशिया बेसन। ये दो नाम है, ये एंट्री टेस्ट में 2 नामों से आ सकता है। इसके बाद आता है सदर्न ओशन और सदर्न ओशन का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है उसका नाम है सदर्न सैंडविच ट्रेंच। अब होता बेसिकली ये है कि जब भी एमसीक्यूज आता है उसमें हमें ये भी पूछ सकता है कि कौन सा सबसे बड़ा ओशन है, इस लिहाज से भी एमसीक्यूज आ सकता है। तो ये इसका ऑर्डर है और इसमें डीपेस्ट पॉइंट का भी नॉर्मली कोई ना कोई एमसीक्यूज आ जाता है, तो ये भी आपने याद रखने हैं। अभी तक हमने जो इस लेक्चर में चीज देखी है वो हमने ये देखा है कि ये मैप है, इस मैप के ऊपर एक कॉन्टिनेंट्स का पार्ट है और सेकंड पार्ट इसके अंदर ओशंस का है। और हमने उनकी तादाद भी देख ली कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और आगे उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी देखी है कि उनके अंदर हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर कितने कितने कंट्रीज हैं। और सेकंड नंबर पे हमने ओशंस की तादाद भी देख ली और उसके डीपेस्ट पॉइंट भी देख लिए। ये लेक्चर यहीं तक खत्म हो गया। इसके बाद हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट।